हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ऑप्टिक्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। और इससे पहले अपन कर चुके हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन। और वो जो फ्रॉनहोफर विवर्तन था वो एकल रेखा छिद्र द्वारा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। अब अपन आयताकार जो गत्ता अवरोधक जो लेते हैं उसमें अपन दो छिद्र करेंगे। एक छिद्र है ए से बी तक, ये रेखा छिद्र, और एक छिद्र है सी से डी तक। तो टॉपिक है दो समांतर रेखा छिद्रों द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू टू पैरेलल स्लिट्स। दो समांतर रेखा छिद्र हैं। तो इस डायग्राम के अंदर यह अवरोधक है अपना एस, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें ये हैं। इस अवरोधक में दो रेखा छिद्र अपने बना रखे हैं, एक तो ए से बी जहां से प्रकाश किरण निकल सकती है, और एक है सी से डी जहां से प्रकाश किरण निकल सकती है। और इस अवरोधक के ऊपर एक समतल तरंगागर WF। फ्रॉनहोफर विवर्तन में जितने भी तरंगागर होते हैं वो समतल होते हैं क्योंकि अत्यधिक दूरी पर होते हैं। इन दोनों रेखा छिद्रों की चौड़ाई अपन मान लें E इसकी है और E इसकी है, स्मॉल e। और बीच में B से C जो बिना रेखा छिद्र का भाग है जहां से प्रकाश की किरण नहीं आ सकती, अवरोधक है, उसकी चौड़ाई अपन मान लें स्मॉल b। तो A से D की जो टोटल चौड़ाई जो होगी वो E प्लस B प्लस E, क्योंकि रेखा छिद्र, एक रेखा छिद्र की चौड़ाई स्मॉल e है तो दूसरे की भी स्मॉल e है, तो 2e। और बीच का जो गैप है इसकी स्मॉल b विड्थ। अब ये इस रेखा छिद्रों से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के ऊपर गिरेंगी। लेंस क्या करेगा, इन सभी को एक ही पॉइंट के ऊपर फोकसित करेगा, तो बिंदु P के ऊपर ये फोकसित होंगी। तो सबसे पहले थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि माना एक आयताकार गत्ते में दो रेखा छिद्र AB तथा CD है। दो रेखा छिद्र हैं, A से B और C से D है। इन रेखा छिद्रों की चौड़ाई स्मॉल e है। रेखा छिद्रों की जो चौड़ाई है वो कितनी है, स्मॉल e है। तथा इन रेखा छिद्रों के मध्य भाग BC की चौड़ाई स्मॉल b है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे, और ये इस अवरोध रेखा छिद्रों से प्रकाश किरणें गुजरने के पश्चात विवर्तन की घटना उत्पन्न करती हैं और पर्दे P पर आपको प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करें। थ्योरी में आपको लिखना है कि S, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से आने वाला समतल तरंगागर WF अवरोधक के दो रेखा छिद्रों AB तथा CD पर आपतित होता है। इन रेखा छिद्रों की चौड़ाई स्मॉल e है तथा इनके मध्य भाग की चौड़ाई स्मॉल b है। इन रेखा छिद्रों से विवर्तन, प्रकाश किरणों का विवर्तन होता है तथा पर्दे के बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं पथांतर और फिर निकालते हैं कलांतर। तो पथांतर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहां पर। तो ये जो पथों का अंतर है ये पथांतर है। ये एंगल यदि थीटा है तो इस ट्राइंगल से अपन पथांतर निकालें। पथांतर कैसे निकालें, पथों का अंतर, इस पॉइंट को नाम देते हैं K और ये पॉइंट है D। तो आपको निकालना है KD और ज्ञात करना दे क्या रखा है, A से D, AD, ये अपने को दे रखा है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। ये पहले भी कर चुके हैं अपन। तो पथांतर डेल बराबर ये AD की वैल्यू जो होगी E प्लस B। अब देखो यहां से लेके यहां इस प्रकाश किरण की बात की मैंने, तो आधा, ये पूरे रेखा छिद्र की चौड़ाई स्मॉल e है तो ये आधा भाग ही काम में लिया है अपन ने, तो ये E/2, और इसका भी आधा भाग काम आया तो E/2, तो टोटल E और B बीच वाला भाग है। तो ये D साइड में जाएगा, गुणा में D की वैल्यू कितनी आएगी, E/2 E हो गया, और प्लस बीच का भाग B, तो E प्लस B साइन थीटा।
ये अपने पास आ गया पथांतर। और पथांतर हो तो अपन कलांतर निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रॉनहोफर विवर्तन में तीव्रता ज्ञात करने से पहले पथांतर और कलांतर दोनों निकालने आवश्यक है। तो कलांतर क्या होता है, के गुणा पथांतर। और क्या होता है, तरंग संचरण नियतांक। तो कलांतर के की वैल्यू होती है 2π/λ। और पथांतर ये अपन ऊपर निकाल चुके हैं E+B sin थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये अपने पास कलांतर आ गया। अपने को प्रकाश की तीव्रता निकालनी है। प्रकाश की तीव्रता अपन निकालेंगे इसमें, जब दो या दो से ज्यादा प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो विवर्तन के साथ साथ व्यतिकरण की घटना भी उत्पन्न करती हैं। तो व्यतिकरण की घटना से परिणामी आयाम निकालेंगे। तीव्रता निकालने से पहले आयाम निकालेंगे अपन। तो यहां लिख देते हैं अपन, प्योर मैथमेटिक टॉपिक है, व्यतिकरण के सिद्धांत से परिणामी आयाम रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड्स बाय प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। और परिणामी आयाम को अपन लिखते हैं आर से, और वो क्या होता है a² + b² + 2ab cos थीटा की पावर 1/2। ये अपन ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। और यहाँ अपन ऑप्टिक्स के अंदर भी इस व्यतिकरण को प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस यूनिट के अंदर अपन इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ अपन मान लेते हैं यार ए और जो बी है ये दोनों बराबर हैं। ए क्या होती है, देखो इस छिद्र से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका आयाम, बी होता है दूसरे रेखा छिद्र से निकलने वाली प्रकाश किरण का आयाम। दोनों का आयाम अपन बराबर मान लेते हैं और दोनों का ही आयाम अपन लिख लेते हैं, ए के नीचे लगा देते हैं थीटा। ए थीटा है, कुछ भी मान लो आप, ए और बी बराबर हैं, इसको a' मान लो, b', कुछ भी मान लो, मैंने यहाँ ए थीटा मान लिया। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आर इक्वल्स टू ए की जगह क्या रखना है, ए थीटा, और बी की जगह भी ए थीटा। तो ये ए थीटा का स्क्वायर प्लस ये भी ए थीटा स्क्वायर, क्योंकि ए और बी की जगह +2 ए थीटा इंटू ए थीटा, यानी ए थीटा का स्क्वायर और इंटू में कोस थीटा। अब ध्यान ये रखना कि यहाँ थीटा बराबर क्या है अपने पास, थीटा क्या होता है, कलांतर होता है, दो तरंगों के मध्य कला कोण होता है। और कलांतर कितना है अपने पास 2π/λ और E+B sin थीटा। इसलिए आपको कला कोण की जरूरत पड़ती है। तो यहां कोस थीटा और थीटा की जगह अपने पास क्या है 2π/λ E+B sin थीटा। ठीक है। और इस पूरे की जो पावर है वो पावर है 1/2, क्योंकि सूत्र के अंदर 1/2 होती है पावर 1/2। तो ये इसका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है। और देखो इसको अपन थोड़ा सोल्व करते हैं। तो R इक्वल्स टू ए थीटा स्क्वेयर प्लस ए थीटा स्क्वेयर, यानी 2a थीटा स्क्वेयर, और 2a थीटा स्क्वेयर इसके पास है तो यहां से कॉमन आ जाएगा 2a थीटा स्क्वेयर, और अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस 2a थीटा स्क्वेयर आ ही गया, 1 प्लस कोस 2π/λ E+B, और ये आ गया साइन थीटा, और इसकी पावर आ गई 1/2। अब 1 प्लस कोस थीटा, ये है 1 प्लस कोस, ये पूरा थीटा है। तो 1 प्लस कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं, देखो यहां एक फॉर्मूला है 1 प्लस
कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 कोस थीटा बाई 2। कुछ इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं, तो 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिखते हैं, 2 कोस थीटा बाई 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो यहां इसका यूज करें अपन, तो r इक्वल्स टू 2a थीटा स्क्वेयर, और 1 प्लस कोस थीटा की जगह ये थीटा बाई 2 करें तो 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 इंटू 2 यानी 4, और ये हो गया कोस स्क्वेयर थीटा, और थीटा की जगह अपने पास कितना है, 2 तो कैंसिल ही हो गया, पाई बाई लेमडा ई प्लस बी और साइन थीटा, और इसकी पूरे की पावर है 1/2। इसको रूट से बाहर निकालें तो 4 का रूट आएगा 2, ए थीटा स्क्वेयर का आएगा ए थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा का आएगा खाली कोस थीटा। तो ये फॉर्मूले को ध्यान रखना, प्योर मैथमेटिकल, इसमें फिजिक्स का कोई ज्यादा रोल नहीं है। देखो तो यहां से अपन देन दिस इंप्लाइज कैपिटल आर एम्पलीट्यूड जो है, रूट से बाहर निकालें तो 4 का क्या आएगा 2, ए थीटा स्क्वेयर का क्या आएगा ए थीटा, और कोस स्क्वेयर थीटा का क्या आएगा कोस थीटा, स्क्वेयर हट जाएगा। तो यहां से पाई बाई लेमडा ई प्लस बी और साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई अपने पास रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड की। अब यहां से इसको वैल्यू पुट करें अपन, पुट ये जो पाई बाई लेमडा ई प्लस बी और साइन थीटा जो है, इसको अपन लिख दें कैपिटल बीटा, यानी पाई बाई लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा को बीटा लिख दें अपन। तो अच्छी खासी मैथमेटिक्स का यूज हुआ। देखो r इक्वल्स टू 2a थीटा कोस, और बाकी जो बच गया इसको अपन ने क्या लिख दिया बीटा, तो इसको लिख दिया कोस बीटा, और वेयर बीटा इक्वल्स टू क्या है पाई बाई लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा। दिस इज रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, और ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है तो अपन प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। नाउ वी कैलकुलेट इंटेंसिटी। तो यहां पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करें तो प्रकाश की तीव्रता बराबर होती है भाई आर स्क्वेयर, प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के बराबर होती है। यहां से अपन प्रकाश की तीव्रता निकाल सकते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। तो यहां से आर स्क्वेयर की वैल्यू अपन रखें, तो प्रकाश की तीव्रता आई बराबर आर स्क्वेयर करें अपन, तो 2a थीटा कोस बीटा का स्क्वेयर, तो I इक्वल्स टू 4a थीटा स्क्वेयर कोस स्क्वेयर बीटा, और एक a थीटा की वैल्यू अपन ने एकल रेखा छिद्र में क्या निकाली थी, वी नो दैट a थीटा इक्वल्स टू, वो निकाली थी अपन ने a नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये अपन ने निकाली थी। जो अधिकतम आयाम था a थीटा इक्वल्स टू a0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो ये आया है एकल रेखा छिद्र द्वारा, जो इससे पहले लेक्चर था जो पॉलीजन मेथड से अपन ने किया था। तो प्रकाश की तीव्रता यहां तक भी देखो तीव्रता ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। a थीटा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो 4a थीटा स्क्वेयर यानी a नोट स्क्वेयर, ये हो गया साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर, और इंटू
कोस स्क्वायर बीटा। तो ये जो तीव्रता है, अब ये I इक्वल्स टू आई नोट की फॉर्म में होती है, तो इसको और मैं क्या लिखता हूं, I इक्वल्स टू आई नोट साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर और इंटू कोस स्क्वेयर बीटा। ये परिणामी तीव्रता है, रिजल्टिंग इंटेंसिटी। ये है परिणामी तीव्रता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें आई नोट कितना है, वेहर आई नोट किसको लिखा अपन ने, 4a नोट स्क्वेयर, और ये कहलाती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता। तो ये है अपना दो समांतर रेखा छिद्रों द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।